गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। हम जो है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें थर्ड जो स्टेज हमें पियाजे ने दी है वो क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें एज लिमिट क्या होती है, 7 to 11 और या फिर 7 to 12। ठीक है, कई बार 7 to 11 को भी ठीक माना गया और कई बार 7 to 12 को भी, लेकिन ऑप्शन में हमें इनमें से एक ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट का मीनिंग होता है ठोस। और ठोस से क्या मतलब होता है कि अगर हम बच्चे को कुछ भी वर्बली, अगर हम उसको कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं या उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को उसे दिखाएंगे तो वो क्या करेगा, बता देगा। मीन्स मूर्त चीजों को क्या करता है, वो बता देता है देख के। ठीक है, अब इस स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी क्या क्या है। फर्स्ट इसमें क्या है, पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण जैसे कि हमने कल पढ़ा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, अनपलटन की अवस्था होती है। बच्चा 2 × 6 = 12 तो क्या कर रहा है, आसानी से बता देता है, लेकिन 12/2 को वो बताने में क्या था, सक्षम नहीं था। लेकिन इस स्टेज में आने के बाद जो है उसमें पलटावी गुण आ जाता है, बच्चा 12/2 को का भी सॉल्यूशन क्या करता है, कर देता है। ठीक है, सेकंड इसमें है बढ़ते क्रम में चीजों को लगाना, घटते क्रम में लगाना, इसमें वो निपुणता हासिल कर लेता है। अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में चीजों को बच्चा कब लगाना शुरू कर देता है, तो वो प्री स्टेज में कर देता है, लेकिन उस काम में वो निपुण कब हो जाता है, वो हो जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें निपुणता हासिल कर लेता है बच्चा। थर्ड इसमें है ईगोसेंट्रिज्म का खात्मा। पहले बच्चा क्या सोच रहा था कि जो वो सोच रहा है वही सही है, जो उसको दिखाई दे रहा है वही सही है, लेकिन अब इस स्टेज में आने के बाद बच्चा जो है दूसरों के थॉट्स को भी क्या करने लग जाता है, वैल्यू देने लग जाता है कि ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी जो है सही सोच रहे हैं। ठीक है, 4 इसमें है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पहले उसमें क्या थी, अह केंद्रिता थी, सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता था बच्चा, लेकिन अब क्या है, वो सभी के साथ, मतलब कि क्या सोचता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें दूसरे, मतलब वो पहले क्या सोचता था कि उसका टॉय है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है, लेकिन अब वो क्या सोच रहा है, शेयरिंग करना मतलब सीख जाता है बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ शेयरिंग करना, खेलना कूदना, अब उसे क्या, उसमें ज्यादा वो दिलचस्पी लेने लग जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जिसमें से कि क्वेश्चन बनता है, क्या है वो, CRC। सी क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स जैसे कि अगर हम जेंडर पे बात करें तो बच्चा मेल और फीमेल को जेंडर बेस पे क्या करता है, क्लासिफाई करना सीख जाता है। किन्हीं भी ऑब्जेक्ट को लेंथ के अकॉर्डिंग और उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना बच्चा सीख जाता है। आर मीन्स होता है रिलेशन। रिलेशन मीन्स अगर हम बच्चे को लॉयन, हम बताते हैं कि लॉयन अगर फ्लैश खाता है तो आप बताओ काऊ क्या खाएगी, तो बच्चा रिलेशन बनाना सीख जाता है कि लॉयन जो है अगर फ्लैश खा रहा है तो काऊ तो ग्रास खाएगी। ठीक है, ऐसे मतलब उसमें रीजनिंग की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसमें निपुणता हासिल कर लेता है बच्चा। सी क्या होता है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को बोलते हैं हम संरक्षण। कंजर्वेशन में बच्चा क्या सीख जाता है कि जैसे कि एक हमने ये कंटेनर लिया है, एक हमने ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर की हमने क्या करी है, इसकी हमने चौड़ाई ज्यादा ले ली और इसमें हमने लंबाई ज्यादा ले ली। ठीक है, इसमें भी इतना ही आता है जो भी क्वांटिटी है और इसमें भी उतनी आती है, ये बात हमें पता है। इस स्टेज में आने के बाद बच्चा ये समझने लग जाता है कि दोनों ही कंटेनर में जो क्वांटिटी है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेकंड इसका क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं कंजर्वेटिज्म का, जैसे कि पेड़ से कागज बनना बच्चे की समझ में आ जाता है। आगे है इसमें